फर्दर खबर है कि सीरिया में उड़ा यूएस का फाइटर जेट A-10C+ थंडरबोल्ट जेट की उड़ान। जी हां, पूर्वी सीरिया में दिखा फाइटर जेट। विद्रोही SDF को आसमान से मदद। सीरिया में एक्शन में आई यूएस आर्मी। بتخيلك عزك يا عزيز بتخيلك عزك يا عزيز सीरिया का विद्रोह अमेरिका और इजराइल का ब्लूप्रिंट है, लेकिन इसके पीछे सिर्फ सीरिया में तख्ता पलट करना ही उद्देश्य नहीं है। अमेरिका ने इजराइल को ईरान और उसके प्रॉक्सी से बचाने के लिए पूरे अरब में क्रांति का विस्फोट करने का प्लान तैयार किया है। इसे अरब का दूसरा स्प्रिंग भी कहा जा रहा है। अमेरिका के टारगेट पर अरब के कई देश हैं जिनका हाल आने वाले दिनों में सीरिया जैसा हो सकता है। इस रणनीति की भूमिका शुरू हो चुकी है। देखिए, बाइडेन के टारगेट पर अरब के कौन से देश हैं और ईरान कैसे इस रणनीति को नाकाम करने के लिए प्रॉक्सी सहित रूस का सहारा ले रहा है। Syria's ally Russia has rushed in. Syrian opposition forces led by a designated terrorist group has dramatically. Most of Aleppo, that is the country's second. Syria now, which of course have regional and global consequences. लेबनान युद्ध विराम के साथ ही सीरिया में क्रांति संयोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। इस प्रयोग के पीछे है ईरान के धुर विरोधी देश अमेरिका और इजराइल। सीरिया में विद्रोही 2016 के बाद से शांत थे, लेकिन बीते कुछ दिनों में ही अमेरिका और इजराइल ने शक्ति आपूर्ति की और ईरान समर्थक सीरिया में विद्रोह की चिंगारी फूट पड़ी। सीरिया से शुरू हुए इस विद्रोह को अरब की दूसरी क्रांति कहा जा रहा है। पहली अरब क्रांति में उन तानाशाहों का सफाया हुआ जो अमेरिका विरोधी थे। दूसरी अरब क्रांति के विस्तार का ब्लूप्रिंट भी अमेरिका ने तैयार कर लिया है और इसका मकसद ईरान को अरब में अलग थलग कर देना है। – 2010 के अंत में पहली अरब क्रांति ट्यूनीशिया से शुरू हुई और इसके बाद अरब के कई देशों में फैल गई। चौदह जनवरी 2011 को ट्यूनीशिया के ज़ाइन अल अबिदीन बेन अली का तख्ता पलट कर दिया गया। 29 दिसंबर 2010 को अल्जीरिया में 19 साल से जारी आपातकाल के अंत का ऐलान किया गया। मिस्र में 3 साल चली क्रांति के दौरान 2 सरकारों हुस्नी मुबारक और मोहम्मद मोरसी सरकार की विदाई हो गई। 27 जनवरी 2011 को यमन में अली अब्दुल्ला सालेह का तख्ता पलट हो गया। 20 अक्टूबर 2011 को लीबिया के शासक मुअम्मर अल गद्दाफी के विद्रोहियों ने हत्या कर दी। इस क्रांति की चपेट में सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, कुवैत जैसे देश भी आए, लेकिन सिस्टम में सुधार करके प्रदर्शन पर काबू कर लिया गया। लेकिन पहली अरब क्रांति में बशर अल असद सरकार बच गई थी। हमास, हिजबुल्ला और ईरान के साथ इजराइल की जंग का अंत करने के लिए बाइडेन और नेतन्याहू ने दूसरी अरब क्रांति का एपिसेंटर सीरिया को चुना है। सीरिया में भीषण जंग जारी है और तहरीर अल शाम के लड़ाके दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि सीरिया के बाद गृह युद्ध की आग में अरब के कई देश सुलगने वाले हैं।
अमेरिका के निशाने पर वो देश हैं जहां शिया सरकारें हैं और जो ईरान के समर्थन में जा सकते हैं। यहां तक कि ईरान में भी क्रांति भड़काई जा सकती है। सीरिया के बाद अमेरिका का पहला टारगेट ईरान है। ईरान में सक्रिय विद्रोही गुट MEK, द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इरानियन कुर्दिस्तान, कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी, जैश अल अदल, अहबाजी अरब ग्रुप और असमला जैसे संगठनों के जरिए ईरान के अलग अलग इलाकों में विद्रोह कराया जा सकता है। खमेनी के खिलाफ विद्रोह भड़काने के साथ ही इराक, लेबनान में विद्रोहियों को सक्रिय किया जा सकता है। यमन में भी हूती के खिलाफ सक्रिय संगठनों को खड़ा करके विद्रोह भड़काया जा सकता है। सीरिया से इस क्रांति की आधारशिला रखी जा चुकी है। अमेरिका ने बशर अल असद के सामने यह शर्त रखी है कि अगर वो ईरान का समर्थन करना छोड़ दें तो यह विद्रोह खत्म हो सकता है। अमेरिका के इस ब्लूप्रिंट का लक्ष्य है ईरान को अलग थलग करना। ईरान भी इस रणनीति को समझ चुका है। अब ईरान के सामने अमेरिका के इस ब्लूप्रिंट को नाकाम करने की चुनौती है। असद सरकार बचाकर ही समर्थन जारी रखा जा सकता है। इसीलिए ईरान ने अपने प्रॉक्सी को जंग में तैनात करने के लिए सीरिया भेज दिया है। और ईरान के समर्थन वाले शिया प्रॉक्सी संगठन इराक से सीरिया के अल बुकामल बॉर्डर से होते हुए सीरिया में दाखिल हो रहे हैं। इनमें कतैब हिजबुल्लाह के 5000 लड़ाके और उनके साथ ट्रक पर तैनात की गई आर्टिलरी गन्स हैं जो होम्स से 200 किलोमीटर दूरी पर है। इसके साथ ही फातिमिया ग्रुप के 3000 लड़ाके भी सीरिया पहुंच गए हैं। इनके साथ ही ट्रक माउंटेड आर्टिलरी और ये सीरिया के हामा से 170 किलोमीटर दूर है। ईरान समर्थक हश्द अल शाबी संगठन के 2500 लड़ाके भी ट्रक माउंटेड आर्टिलरी के साथ सीरिया पहुंच रहे हैं और एलेप्पो से 240 किलोमीटर दूर हैं। इराक के PMF यानी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फ्रंट के 30,000 लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। ये ट्रक माउंटेड आर्टिलरी के साथ होम्स में तैनात हो चुके हैं। असद आर्मी और विद्रोहियों की मदद की जिम्मेदारी पुतिन ने रूसी वायु सेना को दी है जो विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके में बमबारी कर रही है। लेकिन रूस यूक्रेन की जंग में व्यस्त है और उसके सबसे बेहतरीन हथियार इसी मोर्चे पर तैनात है। हालांकि पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति से सीरिया मुद्दे पर बात की है। ईरान को पुतिन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। सीरिया में ईरान की साख दांव पर है क्योंकि ईरान के सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह की शक्ति खत्म हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि वो सीरिया में लड़ाके भेजने पर विचार नहीं कर रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के साथ जंग में बहुत कमजोर हो चुका है। उसके 5000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं और बड़े मिसाइल और हथियार गोदाम भी तबाह हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में ईरान ने IRGC कमांडर को सीरिया मिशन की जिम्मेदारी सौंपी है। ईरान ने IRGC कमांडर जवाद गफ्फारी को सीरिया मिशन पर तैनात किया है। 2016 में गफ्फारी ने अल-कायदा के कब्जे से अलेप्पो जीता था। गफ्फारी को ISIS का हत्यारा भी कहा जाता है। ईरान ने सीरिया पर विदेश नीति का मिशन भी तेज कर दिया है। 7-8 दिसंबर को दोहा फोरम में ईरान, तुर्की और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। इसमें भी सीरिया में शांति स्थापना पर चर्चा की जाएगी। ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ अरब की दूसरी क्रांति को दबाने में लगा है क्योंकि उससे मालूम है कि इस बार आंच उसके घर तक पहुंच सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।